हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूं आपको आरसीएल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। आरसीएल या एलसीआर या फिर सीएलआर जो भी है लिख सकते हैं हम। और ये जो है तीनों जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं। आर मतलब ओमी प्रतिरोध, सी का मतलब होता है संधारित्र और एल का मतलब होता है कुंडली। ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये अनुनादी परिपथ में आते हैं। तो आरसीएल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। नंबर 1, हमें मान जो ज्ञात करना है वो नंबर 1 में है परिणामी वोल्टेज। नंबर 2, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करना है। नंबर 3, अनुनादी आवृत्ति। और नंबर 4, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर। दोस्तों, ये पूरा डेरिवेशन आप देख रहे हैं और भी है, ये मैं पूरा जो है लिख चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ। लेकिन क्या हुआ कि मेरी वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है इस वीडियो को डिलीट करके वापस मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ। तो देखिए, आरसीएल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, देखिए समझना, आर लगा है, सी लगा है, एल लगा है, ओमी प्रतिरोध लगा है, संधारित्र लगा है और कुंडली लगी है। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में लिखिए हम कि माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ओमी प्रतिरोध, ठीक है, आर लगा है, आर, संधारित्र सी, ठीक है, तथा प्रेरक कुंडली एल उपस्थित हैं। किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये देखिए यहां दिख रहा है, इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई है। देखिए अब R लगा है, ठीक है, ये लगा है C और ये L। R को ऐसे दर्शाते परिपथ में, C संधारित्र को दोनों सिरे बराबर में और L को जो है इस टाइप से दर्शाते हैं। तो ये R C L, R के सिरों का विभवांतर VR है, C के सिरों का विभवांतर VC है और L के, ये L है, L के सिरों का विभवांतर कितना है, VL है। ठीक है, अब किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां पर देख सकते हैं आप, V बराबर कितना है, V0 sin ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, I है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहां पर माना ओमी प्रतिरोध यानी R की बात कर रहा हूं, ओमी प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर कितना है, VR ओम के नियम से हो जाएगा IR, क्योंकि V बराबर IR होता है। तो R के सिरों का विभवांतर VR बराबर कितना, IR। फिर संधारित्र C के सिरों का विभवांतर VC, संधारित्र C के सिरों का विभवांतर VC है, तो VC बराबर कितना, IXC। अब यहां सोचने में आएगा कि XC, तो ये भी ओम के नियम से, ये जो है संधारित्र का जो है प्रतिरोध होता है XC, यानी प्रतिघात कहा जाता है उसे, तो IXC, R के लिए R, C के लिए XC। ठीक है, फिर अब तीसरा कौन है, प्रेरक कुंडली तथा प्रेरक कुंडली L के सिरों का विभवांतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, देखिए VL, तो VL बराबर कितना, IXL। L का जो प्रतिघात होता है वो होता है XL, तो VL बराबर कितना, IXL, VL बराबर IXL। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान समझिए। अब देखिए, ये धारा I और वोल्टेज VR जो होते हैं समान कला में होते हैं। धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी होती है और धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। अब इसका देखिए ग्राफ देखिए पूरा, ये देखिए धारा I वोल्टेज VR कौन सी कला में है, ये समान कला में है। कौन सी कला में, समान कला में। फिर धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी, ये 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी। फिर धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। फिर वोल्टेज VL और VC का परिणामी वोल्टेज है यहाँ पर VL माइनस VC, कितना है, VL माइनस VC। इनका देखिए VL जो है बड़ा है, VC छोटा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का परिणामी वोल्टेज निकलता है VL माइनस VC। अब देखिए VR और VL माइनस VC जो कि ऊपर की ओर रहेगा का परिणामी वोल्टेज कितना है, V है तो। अब सुन लीजिए एक बार वापिस, देखिए वही लिखा मैंने, चूंकि धारा, यहां पर भी देखते जाइए आप, चूंकि धारा I तथा वोल्टेज VR समान कला में है, ठीक है, तथा धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है, ठीक है, और वोल्टेज VL से 90 डिग्री पश्चगामी है।
वोल्टेज VL तथा VC का परिणामी वोल्टेज अभी बताया था मैंने, वोल्टेज VL माइनस कितना है VC होगा। माना VR तथा VL माइनस VC का परिणामी वोल्टेज कितना है V है, तो अब यहां पर लगा सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज जो ये वाला है इसमें जो है हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब ये कर्ण हुआ, ठीक है, ये लंब हुआ और ये आधार, क्योंकि ये एंगल माना है फाई, इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आधार जो है हमारे पास VR है, लंब जो है इधर देखिए ये टोटल जो है VL माइनस VC है, तो ये भी कितना होगा VL माइनस VC होगा। तो यहाँ से यहाँ तक VL मतलब लंब का जो मान है VL माइनस VC है और आधार का मान VR है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग V का स्क्वायर बराबर, पहले आधार लिखा है मैंने, आधार का वर्ग यानी VR का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग बाद में लिखा है VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ऐसा लिख दिया उसको, वो बड़ा था इसलिए बाद में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए V का जो है वर्ग हटाते हैं हम, तो इस पूरे समीकरण को जो है सामने वाला जो RHS पक्ष है उसको जो है अंडर रूट में लिख देंगे हम। तो V का वर्ग हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, ये देखिए अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और V का जो मात्रक होता है वोल्टेज का वो होता है वोल्ट, यही परिणामी क्या है वोल्टेज है। अब क्या करना है, देखिए समीकरण 1 2 3 यहाँ बने थे, इसके मान यहाँ पर जो 4 इसको दे देंगे हम, तो समीकरण 1 2 3 के मान कहाँ रखना है 4 में रखना है, ठीक है। तो ये देखिए 4 कितना है V स्क्वायर बराबर VR का मान देखिए कितना है IR, तो ये देखिए VR की जगह कितना लिखा IR का स्क्वायर, फिर प्लस लगा है प्लस है VL माइनस VC, तो VL का ये नीचे है VL का मान IXL माइनस VC का मान कितना है IXC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसके पास और इसके पास, इन दोनों के पास से आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों के पास से आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसके पास से भी आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कुल मिला के तीनों के पास से कौन कॉमन आ रहा है, तीनों के पास से जो है आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो V स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगली स्टेप पे चलते हैं हम। V का स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं हम, R का स्क्वायर प्लस ये बड़ा ब्रैकेट लगाना है आपको क्योंकि कॉमन लिया है हमने, क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमारे पास में है, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब V स्क्वायर के बटे में कौन आ चुका है आई स्क्वायर बराबर क्या R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का जो है वर्ग जो है हटा दिया, V का स्क्वायर I का स्क्वायर हटा दिया, यानी वर्गमूल किया दोनों पक्षों का, तो V बटा I बराबर वापिस क्या लगा लिया हमने इधर अंडर रूट। ये देखिए अंडर रूट कितना R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। परंतु देखिए हम जानते हैं V बटा I बराबर Z, ओम के नियम से ये प्रतिबाधा होती है जब 2 या 2 से अधिक यानी RCL में से कोई 2 या 2 से अधिक उपस्थित होते हैं तो परिपथ की प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है, तो इसे Z से दर्शाते हैं। तो V बटा I बराबर कितना Z, तो V बटा I बराबर कितना हो चुका है Z, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसको नाम देंगे हम समीकरण कौन सा 5। परंतु XL बराबर ओमेगा L होता है और XC बराबर 1/ओमेगा C, ये प्रतिघात होता है, ये कुंडली का प्रतिघात XL बराबर कितना होता है ओमेगा L, और संधारित्र का प्रतिघात XC बराबर 1 कितना होता है ओमेगा C। बस ये मान रख दीजिए यहाँ पर XL का मान ओमेगा L, XC का मान 1/ओमेगा C, तो ये रखा देखिए हमने, तो हमारे पास हो जाएगा Z बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL की जगह ओमेगा L माइनस XC की जगह 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, और Z प्रतिबाधा है यानी प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या रहेगा ओम, यही परिपथ की क्या है प्रतिबाधा। तीसरा पॉइंट था हमारे पास अनुनादी आवृत्ति, तो हम अनुनादी आवृत्ति के लिए पहले तो हल करेंगे इसको। अनुनादी आवृत्ति के लिए धारा का आयाम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि LC और RCL प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान बढ़ाते हैं यानी प्रतिबाधा कम करनी पड़ेगी, तो प्रतिबाधा कम करते हैं तो धारा का मान जो है बढ़ जाता है, उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर धारा का मान बढ़ाना है तो प्रतिबाधा कम करना होगा आपको, ठीक है। तो धारा का आयाम, मान बढ़ाना मतलब आयाम मतलब अधिकतम मान, ठीक है। I0 का फार्मूला होता है V0 बटे कितना Z।
आई जीरो बराबर कितना होता है वी जीरो बटे जेड। अब देखिए यदि समीकरण 5 में, ये देखिए यहां पर है 5 पूरा बना हुआ है, यदि समीकरण 5 में एक्स एल बराबर एक्स सी हो तो ये समीकरण याद रखें आप, यानी एक्स एल की जगह हम कितना रखें एक्स सी, तो यहां रख के देख लीजिए एक्स सी रखें हम तो एक्स सी में से एक्स सी जाएगा, एक्स एल की जगह कितना रखना है एक्स सी, एक्स एल की जगह एक्स सी रखेंगे तो एक्स सी माइनस एक्स सी जीरो हो जाएगा। अब ये तो जीरो हुआ टोटल, ठीक है, जीरो का वर्ग जीरो, अब बचा अंडर रूट आर वर्ग, तो अंडर रूट से वर्ग कैंसिल हुआ तो जेड बराबर कितना आर, वही लिखा है देखिए, यदि समीकरण 5 में एक्स एल बराबर एक्स सी हो तो जेड बराबर कितना होगा आर होगा। तो धारा का आयाम आई जीरो बराबर वी जीरो बटे कितना आर, ये जेड की जगह कितना लिखेंगे हम आर लिखेंगे। अब देखिए प्रतिबाधा कम हो गई, प्रतिरोध कम हो गया है, प्रतिबाधा जेड से कितनी बन चुकी है आर, एक केवल ओमी प्रतिरोध का प्रतिरोध बचा है यहाँ पर, जेड की जगह कितना आर, मतलब धारा का मान क्या हो चुका है बड़ा, प्रतिबाधा कम हुई धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। इस स्थिति में धारा का मान क्या होगा अधिकतम होगा, अतः इसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। अब इससे निकालेंगे हम ये जो समीकरण हमने बनाया था यहाँ से, एक्स एल बराबर एक्स सी, एक्स एल का मान लिखा है हमने, एक्स एल बराबर कितना ओमेगा एल, एक्स सी बराबर 1 बटे ओमेगा सी, तिर्यक गुणा करते हैं, ओमेगा का ओमेगा में किया तो ओमेगा स्क्वायर, एल यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे एल सी, ओमेगा का वर्ग हटाया तो एल सी में क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ओमेगा बराबर 1 बटे अंडर रूट एल सी, परंतु ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एफ होता है, ये डेफिनेशन होती है आवृत्ति की, वहाँ पर जो है संबंध निकाला जाता है इनमें, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो ओमेगा की जगह लिखा हमने 2 पाई एफ 1 बटे अंडर रूट एल सी, यहाँ से हमें केवल एफ चाहिए तो एफ बराबर ये 2 पाई बटे में चला जाएगा तो 1 बटे 2 पाई अंडर रूट एल सी, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, यही अनुनादी क्या है आवृत्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। केवल कलांतर बाकी है, तो देखिए कलांतर अगले पेज पर आप, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 कि माना परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना है, 5 मैंने चित्र बना रखा, आप चित्र में देख सकते हैं, परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच का कोण मतलब कलांतर, कलांतर कितना लिखा है मैंने वहां पर चित्र में लिखा है फाई, तो टेन फाई बराबर होता है लंब बटे क्या आधार, उसमें मैंने लंब अभी बताया था जस्ट आपको VL माइनस VC होता है, तो टेन फाई बराबर लंब होता है VL माइनस VC, आधार है कितना VR, ठीक है। टेन फाई, अब इस समीकरण 1 2 3 में इन तीनों के मान मिल जाएंगे आपको, तो VL का मान है IXL, VC का मान है IXC और VR का मान है IR। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन आ रहा है देखिए, ऊपर I कॉमन आ रहा है, तो टेन फाई बराबर I कॉमन लिया, क्या बचा XL माइनस XC बटे में कितना IR, I से I क्या हुआ कैंसिल, टेन फाई बराबर यहाँ बचा XL माइनस XC बटे कितना R। अब टेन फाई XL का मान अभी जस्ट बताया था ओमेगा L, XC का मान 1 बटे ओमेगा C बटे में कितना R, ठीक है। तो फाई बराबर 10 को इधर ले चलते हैं हम, तो 10 का क्या हो जाएगा इनवर्स, माइनस घात -1 लग जाएगी, ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी बटे कितना आर, ये अभिष्ट क्या है कलांतर। तो फ्रेंड्स डेरिवेशन आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स ये डेरिवेशन मैंने सही समझाया था, लेकिन वॉइस मेरी रिकॉर्ड नहीं होने के कारण मैंने इसे डिलीट कर दिया और वापस केवल पेज में जो लिखा हुआ है वही समझा दिया है मैंने। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको डेरिवेशन समझ में आएगा।